शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है, जो हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। नमस्ते, मैं हूँ मुस्कान जायसवाल। आप देख रहे हैं समस्या नहीं। तो जैसे कि आप लोगों को भी पता है, जिहादियों द्वारा 2 युवक की हत्या की गई, यशस्वी शिंदे और अरविंद वैश्य। यही पेनिनसुला होटल के पास साकिनाका 90 फीट रोड पर निषेध आंदोलन और श्रद्धांजलि सभा पेनिनसुला होटल के पास रखा गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ये 2 युवक शहीद हुए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए ये आंदोलन रखा और प्रशासन से मांग की कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही गौतम रावरिया, जो बजरंग दल कोंकण प्रांत सहयोजक हैं। फिर ऐसे ही मिलते हैं एक और कार्यकर्ता से, जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला मंत्री है, आकाश सेलार जी। चलिए मिलते हैं गौतम रावरिया से, जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के एक कार्यकर्ता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो ये प्रशासन ने अपनी कार्य नहीं किया है, जो 2 युवक अपने देश से गए? मैं प्रशासन से एक ही मांग करूंगा कि हमारी जो बहन यशस्वी शिंदे जो गई है, उसकी जो बर्बरतापूर्वक हत्या की है, वो जो दाऊद नाम का आरोपी है, उसको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला जाए और उसको तुरंत फांसी की सज़ा हो। और हमारे दूसरे जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है अरविंद वैश्य, उनकी जो जिहादियों ने जो रोड के ऊपर पुलिस के सामने हत्या कर दी है, तो इन जिहादियों को पुलिस का खौफ क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, कानून क्या होता है, ये बताने की आवश्यकता है। अगर पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं करेगी और अपना ताकत नहीं दिखाएगी इन जिहादियों को, तो ये जो जिहादी मानसिकता की सोच रखते हैं, उनकी हिम्मत और बढ़ेगी और ऐसे रास्ते चलते हिंदुओं का आए दिन फिर कत्लेआम होगा। तो ये हम नहीं चाहते हैं। बजरंग दल हिंदू समाज को सुरक्षा देने का काम करता है। हमारा मूल मंत्र ही है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। अगर प्रशासन नाकामयाब है हिंदू समाज की सुरक्षा करने में, तो बजरंग दल हिंदू समाज को सुरक्षा देने के लिए सक्षम है और पूरी ताकत के साथ खड़ा है, और हम हिंदू समाज की रक्षा कर सकते हैं और करना जानते हैं। जी धन्यवाद। जैसे कि अरविंद वैश्य की 2 पुलिस वालों के सामने हत्या हुई, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप पुलिस वालों से पुलिस वालों को हमने ऑलरेडी मांग रखा है कि जो भी पुलिस वाले थे जिनके सामने इसकी हत्या हुई, वो तुरंत सस्पेंड हो जाए। और ऐसे पुलिस वालों की ज़रूरत ही नहीं है ना, जो समाज की सुरक्षा नहीं कर सकता है। विषय हिंदू मुस्लिम का नहीं है, किसी भी व्यक्ति की अगर पुलिस सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो ऐसे पुलिस कर्मियों का कोई पुलिस प्रशासन में काम ही नहीं है। सर्वप्रथम मैं आपके समाचार के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हम साकिनाका के पेनिनसुला होटल, जो साकिनाका मेट्रो स्टेशन है, 90 फीट रोड है, वहाँ पे हम सब एकत्रित आए हैं अपने यशस्वी शिंदे करके, अपनी भीम कन्या हमारी बहन के साथ एक जिहादी दाऊद शेख करके व्यक्ति ने काफ़ी बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या की। उसको आत्मा को शांति मिले और उसके हत्यारे को फांसी की सज़ा हो, इसके लिए आज पूरे मुंबई भर में इस समय में आंदोलन रखा गया है। और साथ ही में विश्व हिंदू परिषद के अपने कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो किसी भी झगड़े में नहीं है, किसी भी इसमें नहीं है, ऐसे कार्यकर्ताओं की पुलिस प्रशासन के सामने बर्बरतापूर्वक हत्या की गई और उसमें पुलिस प्रशासन का सिर्फ देखने की भूमिका रही। ऐसे जिहादियों को, ऐसे हत्यारों को फांसी की सज़ा हो और कानून इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि उसने पुलिस प्रशासन के पास एनसी करने गया था। पुलिस प्रशासन का कहना था कि अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो आप हमारे पास आइए करके। ये काफ़ी हास्यास्पद ये उनका डिसीजन था या उनका जो भी स्टेटमेंट था। तो मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा, स्थानिक पुलिस प्रशासन को भी बताना चाहूँगा कि छोटी से छोटी बातों पे आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़ी लेवल पे हो रही है। आज यशस्वी बहन की हत्या हुई है, उसी 3 दिन पहले कुछ अपने नवी मुंबई में 3 अपनी बहनों के साथ जिहादियों ने हत्या किया था, उनके साथ में बलात्कार
उनके साथ बलात्कार किया था और ये आए दिनों ये घटना घटते रह रही है। तो आप सभी से भी इसमें जागरूक रहना है। और आज हम साकीनाका क्षेत्र के, चांदोली क्षेत्र के सभी हिंदुओं से हम निवेदन कर रहे हैं कि आपके आस पड़ोस में, आपके गली में ऐसी कोई भी घटना घटती है तो आप स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क करिए। और लव जिहाद करने वालों को, गोली मारो सालों को, और लव जिहाद करने वालों को, गोली मारो सालों को, और यश्री के हत्यारों को, गोली मारो सालों को, और अरविंद के हत्यारों को, गोली मारो सालों को। अरे अरविंद हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अरे अरविंद हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अरे अरविंद हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। जय श्री राम, जय श्री राम। बोला सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की। हिंदू हित की बात करेगा, देश में राज करेगा। अरविंद वैश्य करके अपना बजरंग दल का कार्यकर्ता, जो बिना किसी झगड़े में, बिना किसी झंझट में देश देव धर्म का कार्य करने वाला एक कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को टारगेट करके, अगर आप टारगेट करके मतलब कि पिछले 2-3 वर्षों से उसके ऊपर इस तरह के हमले किए गए और लगभग 2-3 दिन पहले पुलिस प्रशासन के सामने अपने अरविंद वैश्य करके कार्यकर्ताओं का खून किया गया, उसकी हत्या की गई। और उसके हत्या के निषेध में हमने सभी ने मांग किया है कि अरविंद भाई के जो भी हत्यारे हैं उन सभी को फांसी मिले। उसके पूर्व कुछ हत्यारे लापता थे, कुछ मिले हैं अभी, और उनके ऊपर जो भी कानूनी ट्रायल चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब उसकी शोक सभा में, उसकी श्रद्धांजलि सभा में हम सभी कार्यकर्ता गए थे, आप सभी गए थे, आप सभी ने जिस तरीके से देखा कि वहाँ पे जो भी जिहादी तत्वों द्वारा श्रद्धांजलि सभा पे, बसेस पे पत्थर फेंके गए, और यह पूरी तरह से प्री प्लान उन्होंने किया गया। क्योंकि जहाँ पे मैं स्वयं वहाँ पे उपस्थित था, मीडिया ने भी वहाँ पे देखा, सभी लोगों ने देखा, आप सभी ने देखा कि छत पे, टेरेस पे उन्होंने पत्थर ऑलरेडी रखे हुए थे। और जैसे शव यात्रा आगे बढ़ी, उन्होंने शव यात्रा पे पत्थर फेंके। तो क्या हिंदू अभी इतना भी सुरक्षित नहीं है क्या? हम जीते जी तो हमले हमारे पे होते ही है, लेकिन मरने के बाद भी अगर अपने कार्यकर्ताओं पे हमले होते हैं तो ये सभी हिंदू समाज के लिए शर्म की बात है। तो इस घटना का हम सभी ने, हिंदू समाज ने पुरजोर विरोध करना है। हमारे भाई अरविंद की हत्या क्यों की गई? हमारे भाई की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, हिंदू समाज के लिए लड़ता था, हिंदू समाज का काम करता था, देश देव धर्म का काम करता था, इसके लिए उसकी हत्या कर दी गई। फिर भी हम हिंदू समाज सहिष्णुता की बात करते हैं। कब तक हम सहिष्णु बने रहेंगे? अब समय आ गया है उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने का। जब तक जवाब नहीं देंगे ये ऐसे ही इनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी। आप देख सकते हैं यशस्वी की जो हत्या हुई है उसका चेहरा पत्थर से पूरा पीट पीट कर ऐसे उसको क्रूरता पूर्वक मारा है ताकि पहचानने में न आए। 2019 में उस जिहादी के ऊपर एफआईआर हुई थी यही विषय को लेकर। 3 महीने वो जिहादी अंदर था, उसके बाद बाहर निकलकर आप सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। 2019 का बदला ध्यान में रखकर अभी 2024 में वो यहाँ पर आकर हमारी बहन को किडनैप करता है, लेके जाता है, उसके साथ बलात्कार करता है, उसके साथ क्रूरता पूर्वक गलत कृत्य करता है और उसके बाद उसकी हत्या करके भाग जाता है। कहां से आती है इनको इतनी हिम्मत? जब भी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर ऐसे जिहादी द्वारा हमला होगा तुरंत उसको जवाब दिया जाएगा। हम ताकतवर है, सब कुछ हमारे में है, लेकिन उसको बाहर निकालने की आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र पढ़िए आप, महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र पढ़िए आप, रानी लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र पढ़िए आप। ये सभी ने अपने देश और धर्म के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, सब जाके आज उनको हम याद करते हैं। सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने जो कार्य किया वो अभी कार्य करने की आवश्यकता है। जब तक हम देश देव धर्म के लिए कार्य नहीं करेंगे, रास्ते पर नहीं उतरेंगे, जवाब नहीं देंगे, तो हम ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगे। सिविल की पुलिस वहां से भागती है,
यहाँ पर उन्होंने एक अभी घटना बताई, वो बच्ची शिकायत करने आई है, 18 साल के अंदर की लड़की चांदोली पुलिस स्टेशन में कार्यकर्ता उसको समझा बुझा कर शिकायत करने जाती है और वहां का चांदोली पुलिस स्टेशन का ऑफिसर उस लड़की को मारता है। बराबर ना? आगे प्रदीप जी, पुलिस को अपनी मानसिकता सुधारनी होगी। आपकी भी बेटियों के केस हमारे पास आते हैं, आपकी बीवियों के और बहन के भी केस हमारे पास आते हैं। इतना याद रखिए, आज आपको आपका केवल कर्तव्य निभाना है। हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता चौकी में जाके आपको शिकायत दर्ज करता है, आप साथ में आते हो और आपके सामने वो कार्यकर्ता की निर्मम हत्या होती है। ये शर्म से डूब मरने की बात है पुलिस के लिए। ये सारे जो लॉज यहाँ पर जो खड़े ना इलीगल लेवल पर, और एक कुरैशी नगर के 7-7 मंजिल के लोड बेरिंग के सारे लांडे लोग ने बनाए हुए सारे स्ट्रक्चर्स है, ये सब के विरोध में ये बच्चा गया, केवल लैंड जिहाद के लिए गया। ये बच्चा धारावी में 7-7 मस्जिद इलीगल मस्जिद तोड़ने का ऑर्डर है हाईकोर्ट का, प्रशासन तोड़ नहीं पा रहा है। भाजपा की, शिवसेना की ये नपुंसक सरकार भी तोड़ नहीं पा रही है। तो सरकार से कोई लेन देन नहीं है। 7-7 मस्जिद हाईकोर्ट की ऑर्डर होने के पश्चात भी धारावी में टूटी नहीं। वो छबील के लिए बच्चा गया, लैंड जिहाद के लिए बच्चा गया, और उसके मरने के बाद नाटक प्रशासन दिखाता है 2 छबील तोड़कर। ऐसे ही ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहिए समाचार 9। मैं मुस्कान जायसवाल, आप देख रहे हैं समाचार 9।